वी ऑलवेज से कि द्रौपदी वाज द वन जिसकी वजह से युद्ध हुआ। सबसे पहले अंधे का पुत्र अंधा ये हमने टीवी में देखा और दैट हैज स्टक। सो ये जो एक मिथ है ये कहाँ से उठ के आया है कि संजय के पास टीवी था, वो लाइव टीवी दिखा रहे हैं। अगेन टेलीविजन से ना आप सोच तो दिखाओ कि कहाँ से आ रहा है, बिकॉज महाभारत रामायण कोई ऐसी कथा ही नहीं है। ये सब क्यों हुआ? अगर कर्ण को अर्जुन के लिए इतना द्वेष नहीं होता तो वो परशुराम के पास जाता ही नहीं। अब अर्जुन न्यू कि वो ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाना है, उसने बुला लिया। अश्वत्थामा को केवल आधा ज्ञान था कि छोड़ा है, तो अब कैसे करो, वापस तो नहीं बुला सकते। सो यू हैव टू टारगेट इट समवेयर। सूद पुत्र शस्त्र नहीं उठाते हैं was the main challenge for Karna. Who said that? Has Karna said anywhere, अरे मुझे शस्त्र नहीं उठाने दिए? युद्ध चल रहा है एंड 10वें दिन भीष्म जो है वो बाणों की शैया पे अर्जुन ने डाल दिया है। कर्ण भी उनसे मिलने आता है और कर्ण कहता है कि मैं वो हूँ जिससे आप हमेशा द्वेष रखते हो। भीष्म टेल्स हिम, ही इज लाइक नहीं ऐसा नहीं है, बात ये है कि तुम हमेशा ही दुर्योधन को उकसाते रहते थे अगेंस्ट हिज ओन फैमिली। मुझे और शकुनी का कैरेक्टर समझना है। Was he total गे कैरेक्टर? Shakuni doesn't have a big role to play except for the Dyut Kriya. Was Karna more loyal to Duryodhan than the Pandavas to each other? Let's just deep dive straight into it. Once Mahabharata ended, हुआ क्या था एग्जैक्टली? इफ यू कैन जस्ट गिव मी अ ओवरव्यू कि युद्ध 18 दिन का जो युद्ध था वो खत्म हुआ, उसके बाद की कहानी क्या थी? सो नमस्ते शिखर, वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू ऑन द पॉडकास्ट। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते। सो वेरी गुड क्वेश्चन कि महाभारत के 18 दिन का युद्ध खत्म हुआ, फिर क्या हुआ। मैं आपको एक ट्रिविया बताती हूँ। वेदव्यास जी का जो महाभारत है, अगर वो किसी को पूरा पढ़ना हो तो इंग्लिश हिंदी संस्कृत में पढ़ना हो तो गीता प्रेस के 6 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, 6 वॉल्यूम्स ऑफ महाभारत है। युद्ध खत्म होता है वो 4 वॉल्यूम्स में हो गया। अच्छा, उसके बाद और 2 वॉल्यूम्स बचते हैं। सो युद्ध खत्म होने तक 2/3 ऑफ द स्टोरी, 1/3 अभी भी बचा है। So the 33% which people don't talk about and which we generally don't discuss is something which is already written. Just because people have not read, that is why the misunderstanding. Okay. Absolutely. तो युद्ध तो हो गया है ना। अच्छा, the main story जो पूरी लड़ाई वड़ाई वाली जो स्टोरी है वो तो वहाँ तक खत्म हो जाती है। पर उसके बाद क्या होता है कि जब युधिष्ठिर, ऑब्वियसली पांडव जीत गए, कौरव हार गए, कौरव का तो कोई बचा ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो राजा युधिष्ठिर है, मतलब अभी तो वो राजा बनने वाले हैं, बट ही बिकम्स वेरी अपसेट। यार ऑब्वियसली जो मरे हैं वो भी उन्हीं के लोग थे, राइट? अपने ही उन्हीं के कजिन्स थे। कजिन्स तो छोड़ो, उनका जो पूरा जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ बच्चे हैं, द्रौपदी के जो 5 बच्चे हैं, घटोत्कच है, अभिमन्यु है, अर्जुन का एक दूसरा पुत्र है ईरावान, जो उलुपी, उनसे जो है वो सारे के सारे गुजर गए, राइट? तो दोनों ही साइड तबाही हुई है। अच्छा, उसके अलावा द्रौपदी का जो परिवार था, उसके भाई, उसके पिताजी, जितने लोग उनके जो ससुराल वाले थे, अभिमन्यु के ससुराल वाले, सारे के सारे गुजर गए, कोई नहीं बचा, राइट? दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द कौरवास एंड द पांडवास, बट उसके साथ साथ शायद से 11 अक्षौणी सेना कौरवों की साइड, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की साइड, 18 अक्षौणी सेना का भी विनाश हुआ। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क, यू मेंशन्ड कि पांडवों की साइड से सारे लोग खत्म हो रहे, बट देयर वाज समबडी हु वाज अलाइव और वाज इन द वूम, सो हु वाज दैट? तो इवन बिफोर दैट आई विल टेल यू, आप जो कह रहे हो कि 18 अक्षौहिणी सेना थी, ठीक है, रफली दैट कम्स टू अबाउट 48 लाख पीपल। ठीक है, इतनी बड़ी वो सेना थी जिसमें से शायद कुछ सैनिक बचे हो, बट जो वॉरियर, जो सेनापति आप कहो ना, वैसे सिर्फ केवल 11 लोग बचे हैं। ठीक है, 3 कौरवों के साइड, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और बाकी 8 जो है वो पांडवों के साइड। मतलब इतनी तबाही हुई है। ठीक है, आप सोचो, तो सारे योद्धाओं में से सिर्फ 11 योद्धा हैं जो जिंदा बचे। हाँ। और जो जैसे मैंने कहा कि उनका सेकेंड जनरेशन तो खत्म हो गया, बट थर्ड जनरेशन की एक नींव थी, और वो परीक्षित के रूप में। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु और उत्तरा। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन और सुभद्रा का जो बेटा है वो है अभिमन्यु। उसका विवाह हुआ था उत्तरा के साथ, जो विराट देश के मत्स्य देश के राजा थे, विराट, उनकी बेटी के साथ। और युद्ध के समय उत्तरा प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो वो बच्चा वोम में है,
इसलिए वो नींव है अभी भी। एक्चुअली परीक्षित का नाम भी परीक्षित इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो नस्ल जो लिनिएज खत्म हो जाती नहीं तो पांडवों की, उसका रक्षण उसने किया, परिरक्षित ऐसा है वो। तो उसका रक्षण इस बच्चे के द्वारा हुआ, वो लिनिएज कंटिन्यू हुई, इसीलिए उसका नाम भी परीक्षित रखा गया। और फिर परीक्षित के बाद जन्मजय आते हैं। बट परीक्षित को भी तो मारने का एक प्रयास शायद हुआ ही था ना, जो शायद फिर श्री कृष्ण ने बचा दिया। व्हाट वाज दैट स्टोरी? तो क्या होता है कि युद्ध तो खत्म हो गया, जैसे मैंने कहा 3 लोग बचे थे कौरवों के साइड, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जी। अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया था। सबसे पहले तो उसके पिताजी का जैसे मृत्यु हुई थी, उसके अलावा जो उसने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन सब लोग चले गए, तो उसे ये है कि मुझे बदला लेना है कि, और उसने दुर्योधन को कहा भी होता है कि मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। इसीलिए जो पांडवों के बच्चे हैं, जो द्रौपदी के बच्चे हैं 5, उनकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई है, 18 दिन के युद्ध में नहीं हुई है, 18वें दिन की रात को हुई है, जब प्रीटी मच युद्ध खत्म हो चुका है। उस समय उनके शिविर में जाकर अश्वत्थामा, वो सारे सो रहे थे, रात को जाके अटैक करते हैं और उन सबको मार देते हैं। तो ये जो धृष्टद्युम्न है, शिखंडी है, जो द्रौपदी के भाई है, उन सबकी मृत्यु तभी होती है आफ्टर द वॉर, नॉट ड्यूरिंग द वॉर। The last night. So they survived, but because the revenge was so much. Correct. वो अश्वत्थामा का होता है, but अश्वत्थामा is not yet done. ठीक है, वो पहले तो इन सबको मार के वो भाग जाता है because he knew that these people will come after them. फिर क्या होता है कि obviously द्रौपदी sees all that and she's very unhappy. तो she says मुझे इस तरीके से इतने cowardice से मेरे बच्चों को मारा है ना, छुप के रात को जाके मारा है, ये सही नहीं है, उसे दंड मिलना चाहिए। तो पांडव्स अग्री, भीम इज लाइक हाँ हम जाएंगे एंड दे गो आफ्टर अश्वत्थामा। उस समय अश्वत्थामा इज सिटिंग इन सम आश्रम आउटसाइड, वो इनको आते देखता है और वो ब्रह्मास्त्र चला देता है। ठीक है, किन पर? पांडवों पर। दैट इज द आइडिया कि भाई इनको भी मार देना, बिकॉज पांडव बच गए थे। क्यों बचे थे? दैट वाज नॉट बाय इंटेंशन, पर पांडव उस समय शिविर में नहीं थे, पांडव कौरवों के शिविर में रह रहे थे बिकॉज वो खाली हो गया था। So they had gone there after the victory. और यहाँ वो नहीं थे एक्चुअली, इसीलिए अश्वत्थामा वो सक्सेसफुल ऑल्सो। शायद अर्जुन होता तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो उस प्रकार पांडव बच गए थे। तो ये जब आते हुए देखते हैं तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है, उसे देखकर अर्जुन भी चलाता है, बट व्यास जी बीच में आते हैं और कहते हैं कि अरे ये ब्रह्मास्त्र जो है ये तो बहुत डेडली है, ये सर्वनाश कर देगा सबका, तो तुम्हें इसे वापस बुला लेना है। अब अर्जुन न्यू कि वो ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाना है, उसने बुला लिया। अश्वत्थामा को नहीं आता था, अश्वत्थामा को केवल आधा ज्ञान था कि छोड़ा है, तो अब कैसे करो, वापस तो नहीं बुला सकते, सो यू हैव टू टारगेट इट समवेयर। सो ही सेज ठीक है, आप लोग बच गए हो, आपकी जो नस्ल आने वाली है उसको मैं खत्म कर दूंगा, और वो जो ब्रह्मास्त्र है उसको उत्तरा के गर्भ पर, उसके वोम पर टारगेट करते हैं। और फिर ऐसा कहा जाता है, मतलब महाभारत में ऐसा आता है कि वो बच्चा अब ऑलमोस्ट जब जन्मा तब वो मृत्यु अवस्था में ही था, बट कृष्ण ने उसे जन्म वापस दिया, या व्हाटएवर, ही वाज बोर्न इन अ वे कि बस जिएगा या मरेगा ऐसी हालत थी, बट कृष्ण ने उसे बचा ली। सो दैट्स हाउ द नस्ल स्टिल कंटिन्यूड। ओके, यू मेंशन्ड वन थिंग कि अर्जुन को ज्ञान था कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेना है, लेकिन अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं था। दोनों के गुरु रहे थे द्रोणाचार्य। डू यू थिंक द्रोणाचार्य वाज अनफेयर व्हाइल इट कम्स टू हिज टीचिंग स्किल्स, कि उन्होंने अर्जुन को तो वो पूरा ज्ञान दिया बट अपना ही पुत्र अश्वत्थामा को वो ज्ञान नहीं दिया, इसलिए जब ये सारा इंसिडेंस हुआ तो अर्जुन को पता था कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेना है, बट अश्वत्थामा को नहीं पता था। तो ब्रह्मास्त्र भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को नहीं सिखाया, सबसे पहली बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि अगर एक पिता है उसे किसी को ज्यादा सिखाना है तो वो अपने शिष्य को सिखाएगा या पुत्र को सिखाएगा? पुत्र को सिखाएगा। पर सीखने में क्या होता है कि आप में क्या सामर्थ्य है वो भी तो मैटर करता है ना। अर्जुन जो भी सीख पाया है वो उसके गुणों के कारण। आज भी आप देखिए, एक क्लासरूम में टीचर होते हैं, वो तो सबको जितना बताता है उतना ही बताते हैं, बट ग्रहण सीखता कौन ज्यादा है? जो सीखना चाहता है, जिसमें वो सामर्थ्य है। एग्जैक्टली, टीचर क्या करे इसमें, है ना। और उसमें जो टॉपर्स हैं, ऑब्वियसली टीचर्स उनको पसंद तो करेंगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट्स द्रोणाचार्य's fault, इट इज जस्ट अ सामर्थ्य थिंग जो अर्जुन में ही इज अनमैच्ड, भले व्हाटएवर पीपल से। सो नाउ वी डिस्कस द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इन दोनों के गुरु थे परशुराम जी। परशुराम से कर्ण ने भी सीखा था। तो इन तीनों में से हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इफ वी हैव टू समराइज फ्रॉम सम इंसिडेंट व्हिच हैपेंड,
तो एक कंपैरिजन हमें समझ आ जाए कि द्रोणाचार्य भीष्म और कर्ण में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, क्योंकि तीनों ही परशुराम के डिसिपल थे, विच इज द कॉमनैलिटी आई एम टेकिंग ऑन द टेबल. देखो ये जब कंपैरिजन की बात आती है ना, तो आई बिकम अ लिटिल वॉरी, बिकॉज कंपैरिजन कैसे होगा अगर वो आमने सामने लड़े हैं तो ठीक है, या तो कॉमन वॉरियर से उनका लड़ाई हुआ है, एक दूसरे के साथ वो लोग लड़े हैं नहीं, ठीक है, तो एक दूसरे से श्रेष्ठ थे कि नहीं वो कैसे पता चल सकता है, अनलेस दे हैव रियली फॉट विथ ईच अदर, राइट? सो दैट हैजंट हैपेंड. तीनों का युद्ध अर्जुन के साथ हुआ है, ठीक है, और तीनों को ही अर्जुन ने हराया. जब वो विराट युद्ध हुआ था तभी तो वो पूरी कौरव सेना थी ना, इधर अर्जुन अकेला था और उत्तर उनका सारथी था जब, राइट? तो अर्जुन ने तो उन सभी को हराया है. पर अगर आप केवल युद्ध देखें, द 18 days ऑफ युद्ध, आई थिंक उसमें इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दैट 18 days ऑफ युद्ध यू कांट मेक अ जेनरिक कंपैरिजन. अगर आप पूछोगे कि वो 18 दिन में कौन बेस्ट था, तो आई थिंक भीष्म पितामह अमंग्स द थ्री वाज एब्सोल्युटली अनमैच्ड एंड गिवन हिज एज. उनके लिए कहा जाता है कि जब वो सेनापति थे और जब वो युद्ध कर रहे थे तो रोज हजारों की संख्या में वो पांडव सेना को मार रहे थे. ना उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी थी जो उन्होंने दुर्योधन को बताई थी. ही सेड कि मैं पांचों पांडव को नहीं मारूंगा, ठीक है, फिर भी तुम चाहते हो तो यू मेक मी ए सेनापति, आई प्रॉमिस जितना नुकसान मैं उनका करवा पाऊंगा आई विल डू इट. एंड ही डिड इट. द एडजेक्टिव यूज्ड फॉर हिम इज लाइक अ फॉरेस्ट फायर. वो ऐसे जब युद्ध में आते थे तो ऐसे फॉरेस्ट फायर की तरह. फॉरेस्ट फायर क्या होता है? जो एक बार लगे तो फिर वो बढ़ती ही जाती है. जो भी रास्ते में आया खत्म, जो भी रास्ते में आया खत्म, जो भी रास्ते में आया खत्म. उस प्रकार भीष्म थे. और पूरे युद्ध में एक भी बार भीष्म ने पीछे हट नहीं किया. पीछे हट इन द सेंस कि युद्ध में कैसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हर बार दो लोग सामने सामने आए तो एक जन को एक जन मर जाता है. ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स यू फाइट विथ ईच अदर और एक जन को रिट्रीट करना पड़े, बैकआउट करना पड़े. दैट इटसेल्फ इज अ लॉस. तो सामने वाला जीत जाएगा. कई बार दोनों ही बैकआउट कर देते हैं. भीष्म पितामह ने कभी भी रिट्रीट नहीं किया. ये हुआ है कि दोनों ने कर दिया. जैसे उनका अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है तो बोथ ऑफ देम आर नॉट गिविंग अप एंड बोथ ऑफ देम गो अवे. पर ऐसे उनको किसी योद्धा ने रिट्रीट कराया हो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है. कर्ण के साथ ये बहुत बार हुआ है. अभिमन्यु से लेके सात्यकी से लेके ऑफ कोर्स अर्जुन हिमसेल्फ, उन सबके साथ उसकी रिट्रीट हुई है, ठीक है. तो जस्ट म्योर कंपैरिजन इन दैट सेंस भीष्म पितामह वुड बी वे अबव. द्रोणाचार्य अगेन इज अनमैच्ड. बट द्रोणाचार्य ने युद्ध में अर्जुन नेवर फाइट्स विद हिम. अर्जुन नेवर फाइट्स विद द्रोणाचार्य क्योंकि मेरे गुरु हैं, उन्होंने वो नहीं लड़ना चाहता है उनके साथ. और भीम के साथ हुई है बट देन दैट इज नॉट अ कंपैरिजन इनफ टू फिगर आउट. जबकि कर्ण ने भीम से भी रिट्रीट करा है कितने सारे बार. इनफैक्ट आपने अगर वो मेरी वाइट बुक जो महाभारत अनरावेल्ड है उसमें मैंने भीम अर्जुन दुर्योधन कर्ण उनके कितने क्लैशेस हुए हैं 18 दिन युद्ध में, कितने जीते हैं, कितने ड्रॉ हुए हैं और कितने हारे हैं, वो भी मैंने पूरा टैब्यूलेट करा है. सो जस्ट बेस्ड ऑन दैट अगर आप देखो तो भीम ने भी कर्ण को पीछे हट करने लगा है. लेट्स टॉक अबाउट कर्ण फॉर अ मोमेंट. कर्ण आई गेस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. कर्ण के साथ जो चीज़ें खराब हुई वो ये कि उन्हें परशुराम से श्राप मिल गया. कर्ण से उनके कुंडल और उनके कवच ले लिए गए इंद्रदेव के द्वारा. कर्ण को कभी एज अ फैमिली एक्सेप्टेंस मिला नहीं. तो जब हम अर्जुन और कर्ण का, क्योंकि वो एक बहुत ऑब्वियस कंपैरिजन महाभारत में भी रहा है, जब हम उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, सिंस कर्ण के साथ इतनी सारी चीज़ें चाहे बाय छल, चाहे बाय प्लानिंग, चाहे बाय मास्टरमाइंड खराब हुई, डू यू थिंक अगर ये सब हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट टॉक हाइपोथेटिकली अगर ये सब ना हुआ होता तो क्या कर्ण अर्जुन को हरा पाते? हाइपोथेटिकली तो फिर ये भी कह सकते हैं ना कि अगर ये सब नहीं हुआ होता, ये सब क्यों नहीं हुआ होता, ये सब क्यों हुआ? अगर कर्ण को अर्जुन के लिए इतना द्वेष नहीं होता तो वो परशुराम के पास जाता ही नहीं, राइट? क्यों गया वो परशुराम के पास? क्योंकि जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ठीक है, दोनों ही शिष्य थे द्रोणाचार्य के. उस समय कर्ण वुड ऑलवेज बी वेरी जेलस ऑफ अर्जुन. अच्छा आप सोचो उनमें उम्र भी बहुत फर्क है. कर्ण तो ऑब्वियसली अर्जुन से बहुत बड़े है ना, नंबर्स छोड़ दो बट बड़े हैं, है ना. तो अपने छोटा इतना कोई है उससे उनको जलन इतनी है और उनको ऐसा है कि अगर मुझे अर्जुन को हराना है तो मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है.
अब ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास. नाउ द टीचर डजंट थिंक ही इज राइट इनफ, बिकॉज ये जो सारे पशुपति अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वगैरह वगैरह, ये सारे इतने डेंजरस वेपन्स हैं कि ऐसे किसी को दिया नहीं जाता था. यू हैड टू प्रूव योर वर्थ. इन व्हाट वे? कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है. एंड व्हाइल देयर इज अ इविल फॉर अर्जुन इन कर्ण's माइंड, तो शायद से द्रोणाचार्य ने सोचा होगा कि ये ठीक नहीं है इन्हें सिखाना. इनफैक्ट जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाह रहे हैं युद्ध भूमि पर, तभी भी द वे इट इज गिवन इज दैट द गॉड स्टॉप्ड हिम. बट बेसिकली उनका इंट्यूशन हुआ कि ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए. जब पशुपतास्त्र अर्जुन को शिवजी देते हैं, इट इज विद अ कंडीशन कि ये जो है तुम मनुष्यों पे नहीं उपयोग करोगे. जब कोई ऐसा शत्रु है हु इज अमानवीय, है ना, उसी पे तुम्हें करना है. मनुष्य पे कितने सारे ये तो उपयोग ही नहीं करने होते थे. सो दैट वाज विद द कंडीशन यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू यूज दीज वेपन्स. सो क्लियरली भीष्म, एज ए सेड, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी नहीं सिखाया था. उन्होंने बाद में जाके एट अ मच लेटर पॉइंट, आफ्टर अर्जुन हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ, गेव हिम द ब्रह्मशीर, एक वेपन है जो उसे दिया था, विद द सेम कंडीशन कि ये तुम मनुष्यों पे नहीं उपयोग करोगे. ठीक है. यहाँ ये लड़का चाह रहा है अर्जुन को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र, राइट, एंड ही न्यू कि इसको कितनी जलन है. सो ही डिड नॉट गिव. ही सेड मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम अभी, आई डोंट थिंक यू आर रेडी, also when there is a evil in the head, अधिकार टू गेट द ब्रह्मास्त्र. तो तब कर्ण कहता है कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं किसी और गुरु के पास जाऊंगा, राइट. तो अगर हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, तो अगर कर्ण को इतना द्वेष भाव ही नहीं होता, वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह अच्छी तरह सीखता, जो भी होता अपनी कैपेबिलिटी को और डेवलप करता, तो परशुराम जी के पास जाता ही नहीं. परशुराम जी के पास जाता ही नहीं तो श्राप की बात ही नहीं होती. परशुराम जी के पास जाता ही नहीं, झूठ बोलते ही नहीं, और फिर वो श्राप मिलता ही नहीं. अच्छा, और श्राप किसी छल के कारण तो नहीं मिला है. श्राप क्यों मिला है? बिकॉज ही लाइड, है ना. झूठ क्यों बोलना चाहिए था? आप जो हो कहो, देन गेट योर वे, राइट. ऐसा तो नहीं था कि आपको किसी ने रोका था योद्धा बनने से. सूद पुत्र शस्त्र नहीं उठाते हैं was the main challenge for कर्ण. Who said that? Again, तो वो द्रोणाचार्य के शिष्य कैसे बने? Yeah. कैसे बने? अच्छा, and he's not the only सूद जो जिन्होंने युद्ध में ये weapons उठाए या शस्त्र उठाए. There were kingdoms which were सूता kingdoms. ठीक है. हमने अभी अभिमन्यु और उत्तरा की बात करी. उत्तरा जिस देश से आती है, विराट जो राजा है मत्स्य देश से, उसका जो सेनापति है, हु इज आल्सो द ब्रदर ऑफ उत्तराज मदर, या विराट के वाइफ का जो भाई है, वो वाज सो पावरफुल कि उसको हराना इम्पॉसिबल था. ही वाज अ सूता, राइट. सो दिस होल थिंग कि अरे सूत को तो शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, ऐसा कुछ था ही नहीं. अगर ऐसा होता तो द्रोणाचार्य का शिष्य कैसे बनता वो? वी से बिकॉज़ वी कांट गो बैक इन टाइम एंड जस्टिफाई ऑल दिस. तो विक्टिम कार्ड वाली जो मेंटेलिटी होती है, शायद से कर्ण ऑल हिज लाइफ ट्राइड टू प्ले दैट. आई टेल यू व्हाट, कर्ण हैजंट ट्राइड टू प्ले दैट. वी हैव इम्पोज्ड इट ऑन हिम. ओके, ठीक है. इफ यू कैन एक्सप्लेन मी दिस. हां, सो हैज कर्ण सेड एनीवेयर अरे मुझे शस्त्र नहीं उठाने दिए? नहीं, ये नैरेटिव तो उसके बाद उस पे थोपा गया है. अच्छा. ही इज नॉट क्राइंग एनीवेयर. कर्ण को केवल एक है कि मैं अर्जुन से बेटर हूं. दैट्स इट. क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि अर्जुन सबसे शक्तिशाली योद्धा है, तो ही वांट्स टू प्रूव कि मैं हूं सबसे शक्तिशाली. कर्ण हैज नेवर सेड कि अरे मैं सूत हूं इसलिए सबने मेरा अपमान किया, अरे मैं ये हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ. उसने ऐसा कभी नहीं कहा. ही हैड अ लॉट मोर सेल्फ रिस्पेक्ट देन व्हाट द लेटर डे फिक्शन ऑथर्स हैव इम्पोज्ड ऑन हिम. ठीक है. Was he a great warrior? Absolutely he was. Amongst the best, yeah. That's why the gods have to intervene and take his asks. Yeah. But that is also not the case, ना. देखो, सबसे पहली बात तो परशुराम जी वाली तो बात, he lied. अगर आप कोई चीज गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो आपको उसका रेपरकशन तो होगा ही होगा. ठीक है. आपने दूसरी बात कही कवच कुंडल की. अच्छा, फैमिली एक्सेप्टेंस, तो वो भी कहाँ है? तो फैमिली एक्सेप्टेंस में ऐसा नहीं है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया. आप मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे होते हैं व्हेन दे ग्रो अप, है ना, और सारा उन्होंने द्रोणाचार्य से सीखा है, एंड दे कम बैक टू द राज्य एंड दे आर परफॉर्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन. अभी कॉन्वोकेशन किसी का होगा तो वहाँ कैसे आप जाके डिस्प्ले करोगे कि आपने क्या सीखा वगैरह वगैरह, वो चल रहा है. युद्ध भूमि नहीं है. ठीक है. सब कॉन्वोकेशन के बाद वापस आए हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं अपना टैलेंट. कर्ण आता है, एक तो किसी का कॉन्वोकेशन चल रहा है, आप जाके बोलो नहीं नहीं मैं भी दिखाऊंगा.
ऑलरेडी नॉट फेयर, फिर भी ही इज अलाउड. व्हाई इज ही अलाउड? बिकॉज दे नो हिम, राइट? ही इज अलाउड टू शो हिज शौर्य. अच्छा, उसमें भी आराम से शौर्य नहीं दिखा रहा, वो ये कह रहा है कि आई एम बेटर देन अर्जुन. अर्जुन को क्या आप कह रहे हो? आई एम बेटर देन हिम. ही वॉन्ट्स टू फाइट अर्जुन. अरे रणभूमि नहीं है ये, है ना, कि आपको फाइट करना है. चलो उस समय भी वट एवर कारण वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सब अपना अपना आइडेंटिटी बताओ. ये जो है ये तो क्षत्रिय है, तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ता है. हाँ. अच्छा, लोग इसको भी कैसे लेते हैं, देखो उसके साथ अन्याय हुआ. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. क्षत्रिय जो थे, ठीक है, बाकी भी लोग, बट क्षत्रिय जो थे वो लोग को सिखाया ही जाता था शस्त्र सारा, ठीक है. बाकी लोगों के लिए ऐसा तो नहीं था, वो अपना अपना काम करते थे. अब अगर ऐसा रूल ना हो, ठीक है, कि क्षत्रिय क्षत्रियों को भी चैलेंज कर सकता है, या राजा राजा को ही कर सकता है, राजा कोई भी बन सकता है, ठीक है, बट या तो राजा हो उसके बाद आप किसी को चैलेंज करो, या तो क्षत्रिय क्षत्रियों को करे. अगर ऐसा रूल ना हो तो ये जो पावरफुल क्षत्रिय है जो सब कुछ सीखे हुए हैं वो जाके किसी को जाके चैलेंज करते फिरे और मारते फिरे तो क्या होगा? फिर तो क्षत्रिय रूल ही हो जाएगा. फिर तो आपको द बुली विल हैव हिज वे ना. दे वर द शक्तिशाली. So this rule was not to discriminate against Karna, it's a specific case. This rule was to ensure कि Kshatriyas don't cross their line, right? तो इस केस में कृपाचार्य रियलाइजेस कि ये कैसा डिमांड है चैलेंज का, राइट? कि भाई मेरे साथ युद्ध करे, मैं हरा के दिखाऊंगा. इट वाज नॉट अ युद्ध भूमि, सो दे हैड टू अवॉइड दैट फाइट. अच्छा, द फाइट गॉट अवॉइडेड, बट व्हाट डिड दुर्योधन डू? ही वाज वेरी हैप्पी कि कोई यहाँ पे अर्जुन को चैलेंज कर रहा है, बिकॉज ही नेवर लाइक्ड द पांडवास, राइट? कोई आके अर्जुन को चैलेंज कर रहा है तो ही इज वेरी हैप्पी. एंड ही न्यू कर्ण फ्रॉम गुरुकुल डेज, और गुरुकुल टाइम पे भी वो लोग साथ साथ हैं, है ना. इनफैक्ट हमें वेदव्यास जी बताते हैं कि कर्ण जो है वो दुर्योधन के साथ मिलकर इनसे द्वेष रखता था और इनसे कंपटीशन रखता था पांडवों से हमेशा. तो वो तो बहुत खुश था कि ये जो मित्र है वो वापस आ गया. एंड ही इज लाइक तुम मेरे मित्र बन जाओ. एंड देन जब ये कहा जाता है कि राजा ही राजा को चैलेंज कर सकता है तो वो उसे राज्य भी दे देता है. हाँ. मुझे एक बात बताओ, किसी ने कहा कि यू कैन नॉट गिव हिम द राज्य? नहीं. इवन वन पर्सन, एनी वन, ही वॉज क्राउन द किंग ऑफ अंगदेश. अच्छा, ही कम्स फ्रॉम अंगदेश, हिज फादर, द फॉस्टर फादर, दे कम फ्रॉम अंगदेश, ठीक है. वहाँ का उसे वो नायक बना देता है. इफ द क्वेश्चन वॉज अबाउट एक्सेप्टेंस, somebody should have taken objection to it, ना? Does anybody take objection to it? No. उसके बाद से he is a regular at the palace. Does anyone say ये नहीं आएगा, इसको कैसे आने दिया? नहीं, बट उससे पहले उसके बाद का छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो अगर कोई राजा बन ही गया है तो शायद से सूर्य वाली पहले की बात कहाँ, उसके पहले की बात ही कहाँ आई? वो तो आता ही है ड्यूरिंग रंगभूमि ना. और जो ये बात है कि उसे सिखाया नहीं, द्रोणाचार्य ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो गलत ही है. ऐसा तो कुछ महाभारत में है ही नहीं. तो कहाँ पर है एक्सेप्टेंस की बात? इनफैक्ट जब युद्ध चल रहा है एंड 10वें दिन भीष्म जो है वो शैया, वो बाणों की शैया पे अर्जुन ने डाल दिया, राइट? उस समय कर्ण भी उनसे मिलने आता है. और कर्ण कहता है कि मैं वो हूँ जिससे आप हमेशा द्वेष रखते हो. ही इज बेसिकली सेइंग दैट मैं राधे, मैं आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ, पर मैं वो हूँ जिससे आप हमेशा द्वेष रखते थे. भीष्म टेल्स हिम, ही इज लाइक नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे द्वेष रखता था, ये बात नहीं है. बात ये है कि तुम हमेशा ही दुर्योधन को उकसाते रहते थे अगेंस्ट हिज ओन फैमिली. यार कर्ण का लेना देना क्या था? बाकी आप जाने दो, है ना. ये कौरवों पांडवों का युद्ध है. उसमें जितनी भी बार नेगोशिएशन की बात आई कि भाई दुर्योधन मान जाओ, उनसे संभल जाओ, दे दो, बाकी सब तो छोड़ो. दे हैव डन 13 years ऑफ वनवास, अब तो उनको दे दो. कितने सारे, फ्रॉम गांधारी टू धृतराष्ट्र टू भीष्म टू द्रोणाचार्य, एवरीबडी, वेदव्यास जी, एवरीबडी हैज ट्राइड टू कन्विंस दुर्योधन कि तुम मान जाओ. देयर इज ओनली वन पर्सन हु कीप्स ऑब्जेक्टिंग, दैट वाज नॉट शकुनी, नॉट दुशासन, कर्ण. कि नहीं नहीं मैं हूं ना, ये सब तो तुम्हारे हित की बात नहीं कर रहे, मैं हूं ना, मैं लड़ जाऊंगा, मैं लड़ जाऊंगा. तो इस प्रकार तुम क्या कर रहे हो? तुम एक फैमिली को युद्ध लगा रहे हो ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस दुर्योधन को था ये तो मेरे साथ है ही. एंड द वॉर हैपेंड, जिसमें सबकी तबाही हो गई. ऐसा कैसा मित्र है जो आपको आपके तबाही, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की तबाही तक ले जाता है? तो भीष्म एक्चुअली सेज, मुझे तुमसे द्वेष नहीं है, पर तुम हमेशा ही दुर्योधन को इस प्रकार से उकसाते रहते थे टू कीप फाइटिंग एंड टू नॉट सेटल. इसलिए आई सेड व्हाट आई सेड टू यू. आई वाज होपिंग यू विल अंडरस्टैंड. दैट वाज द आइडिया. सो नाउ दैट यू टॉक्ड अबाउट कि कर्ण के साथ मिलके
दुर्योधन के साथ कर्ण और दुर्योधन साथ में मिलके जब वो बचपन में ही थे, जब वो सीख रहे थे, अपनी शिक्षा ले रहे थे, तभी ये सारी लड़ाइयाँ शुरू हो रही थी. बट वाई इज इट कि आज की तारीख में या फिर अभी भी इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट वी ऑलवेज से कि द्रौपदी वाज द वन जिसकी वजह से युद्ध हुआ. यार वही है ना, दैट इज द पावर ऑफ नैरेटिव विच मेन स्ट्रीम मीडिया कैन डू. सबसे पहले अंधे का पुत्र अंधा ये हमने टीवी में देखा और दैट हैज स्टक. और कैसा होता है ना, बहुत ही सुलभ है, बहुत ही इजी है टू फाइंड दैट वन पर्सन जिसको आप बलि का बकरा बनाओ. यहाँ पे तो आप देखो किसी का ईगो हर्ट हो गया, अंधे का पुत्र अंधा तो बोल सकते हैं क्या, बॉडी शेमिंग हो गई, उसका क्या दोष है इसमें, ये सब होता है. अच्छा अंधे का पुत्र अंधा तो, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अंधे का पुत्र अंधा तो उसमें है ही नहीं. एंड बिकॉज वो सीन वैसा दिखाया गया है कि वी सी रूपा गांगुली द्रौपदी लाफिंग एट हिम, इसलिए हाँ इसने ऐसे बोल दिया. और उसके बाद ना वो डायलॉग भी डाला है, युधिष्ठिर इज लाइक तुमको तुम्हारी जबान को कंट्रोल करना चाहिए था, जो कहा वो सही नहीं है वगैरह वगैरह. ऑल दैट मसाला इज एडेड एंड दैट हैज स्टक इन पीपल्स माइंड. अब नैरेटिव ऐसा होता है कि आप जो देख लो उसे मान जाते हो, फिर आप सोचते नहीं हो. कोई भी थोड़ा खुल के सोचता तो वो कहता कि अच्छा चलो लेट्स अज्यूम उसने कहा है. एक्चुअली महाभारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है. शी इज नॉट इवन देयर व्हेन दुर्योधन फॉल्स एंड शी हैज नॉट सेड अंधे का पुत्र अंधा, बट लेट्स अज्यूम कि उसने कहा है. डिड द द्वेष स्टार्ट एट दैट टाइम? बचपन में था, बचपन में एग्जैक्टली बचपन में, मतलब जब पांडव आए थे उनके पिताजी की मृत्यु के बाद, उस समय दुर्योधन ट्राइड टू पॉइजन भीम, राइट. उस समय द्रौपदी कहाँ थी? लाक्षागृह जब हुआ तब द्रौपदी कहाँ थी? लाक्षागृह में अपने माता, उनकी माता के साथ उनको जला देने का प्लान बना था, राइट. तो जो द्वेष था वो द्रौपदी के कारण नहीं हुआ है, वो तो हमेशा से ट्राई कर रहा था, ये तो केवल बच गए हर बार, राइट. तो थोड़ा भी कोई सोचता तो यही तो कहता कि अरे नहीं, फिर भी द्रौपदी के कारण कहाँ से हुआ, द्वेष तो उसका पहले से था, राइट. सिर्फ किसी ने ऐसे कह दिया तो तुम युद्ध करके सब कुछ खत्म कर दोगे क्या? हाउ स्टूपिड इज दैट टू, राइट. People always remember the scene but they forget that when the episode starts, शुरुआत के 5 सेकंड में एक वो डिस्क्लेमर आता है जिसमें वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये एपिक में हमने वो क्रिएटिव फ्रीडम दी है, जहाँ हम अपनी साइड से डायलॉग्स, हम अपनी साइड से म्यूजिक, हम अपनी साइड से चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा उसे ऐसे दिखा रहे हैं कि वो पिक्चराइज वर्जन में थोड़ा बेहतर लगे. सो अगर उस डिस्क्लेमर को भी इन पॉइंट रखा जाता है, पर यार वो तो ना आई थिंक वो तो चीटिंग है. आप कहीं तो डिस्क्लेमर डाल दो और आप इन चीज़ों के साथ जब क्रिएटिव फ्रीडम लेते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है, जो जैसा है, तो आप कहो ना कि हम शुरुआत में ही कह दो कि हम महाभारत को एज इज नहीं दिखा रहे, एज इट इज नहीं दिखा, बिकॉज टू जस्टिफाई सेइंग ये तो इसमें तो क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है, ये तो कथा ही है, कितने बार ही कही गई है, दिस इज नॉट राइट, राइट. आप सोर्स तो दिखाओ कि कहाँ से आ रहा है, बिकॉज महाभारत रामायण कोई वही कथाएं नहीं है. महाभारत रामायण इतिहास है एंड दे हैव अ पर्पस टू टीच अस लेसन्स फॉर लाइफ. अब अगर उससे सही लेसन्स लेने हैं तो हमको उसे समझना तो सही से पड़ेगा. ये तो आपको कन्वीनियंट है कि भाई युद्ध क्यों होता है, तो जर जोरू जमीन, है ना, तो यहाँ जोरू मिल गई तो उसके सर पे डाल दिया एंड दैट इज मसाला, वेरी इजी टू एक्सेप्ट. बिकॉज क्या होता है ना, वी महाभारत और रामायण दोनों ही दे शुड पुश अस टू लुक विद इन. जब हम ऐसे सिचुएशन में हो जब डिसीजन लेना है, गुड और बैड, ठीक है, तो हम ये सोचें कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं जो कर्ण को है या दुर्योधन को है, क्या है, जेलसी है ना बहुत ज़्यादा, कि मैं अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहा हूँ वो जेलसी के कारण तो नहीं ले रहा हूँ. अगर उससे लूँगा तो मेरा पतन ही होना है ना. पर उसकी बजाय वो तो एंगल ही नहीं सोचना है ना. आपको आपने क्लियरली वो सब छोड़ दिया और एक लेडी को बलि का बकरा बना दिया. एक चीज़ मुझे आपसे समझनी है, वो ये कि संजय जो थे, who was telling all of that which happened to धृतराष्ट्र, ऐसा कहा जाता है कि एक टीवी था उनकी आंखों में और वो देख रहे थे कि युद्ध वहाँ हो रहा है, तो ऑलरेडी उस टाइम पे भी वो टेक्नोलॉजी थी. बट व्हेन आई रेड योर बुक आई रियलाइज कि वो मेंटल नोट्स बना रहे थे उस चीज़ के, एंड वो फिर बाद में जब जब ब्रेक होता था, सेशन ब्रेक अगर हम कहें, वो जब वो होता था युद्ध में, तब ही यूज्ड टू गो बैक टू धृतराष्ट्र एंड देन ही यूज्ड टू टेल दिस. सो ये जो एक मिथ है, ये कहाँ से उठ के आया है कि संजय के पास टीवी था, वो लाइव टीवी दिखा रहे थे? अगेन टेलीविजन से ना. अच्छा. क्योंकि टेलीविजन में हम क्या देखते हैं कि संजय बैठे हैं और मैं जो कह रही हूँ ये सारा BR चोपड़ा महाभारत कह रही हूँ, क्योंकि मैंने नया वाला स्टार प्लस वाला देखा नहीं, ठीक है, तो उसमें कैसे दिखाया ये मैं नहीं जानती, उसमें भी यही दिखाया गया. तो वो बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं और संजय है, वो ऐसे कहीं दूर उनकी दृष्टि जा रही है
और वो कुछ नरेट कर रहे हैं और धृतराष्ट्र पूछते जा रहे हैं, वो बता रहे हैं। और इसको फिर ये भी वो दिखाते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली वेदव्यास जी से, और वो दिव्य दृष्टि के कारण वो जैसे महाभारत हो रहा था उसका लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे। पर महाभारत में ये ऐसा नहीं है। क्या संजय को दिव्य दृष्टि मिली है? हाँ। पर संजय की दिव्य दृष्टि जो वेदव्यास जी ने दिया ना, वो थोड़ी अलग है। उनको दिव्य दृष्टि ये है कि आप जब युद्ध मैदान में रहोगे तो वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, वो सब आपको समझ में आएगा। और योद्धाओं के मन में भी जो चल रहा है ना, आपके साइड के और सामने वाले साइड में, दैट यू विल बी एबल टू ग्रास्प। तो वो ये बेसिकली है कि तुम्हारा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुमको ये सब समझ में आएगा, और तुम्हें 360 डिग्री विजन तुम्हें मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ द लाइव टीवी व्हिच वी टॉक्ड अबाउट विद संजय। बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द युद्ध भूमि, दूर नहीं, ठीक है। तो पहली बार जो अपडेट बेसिकली आज न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, आप देखिए ये जो युद्ध होते रहते हैं सारा, तो कितने सारे हमारे, आप तो न्यूज़ वाले हैं ना, आपके रिपोर्टर्स जाते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, दे गिव अ मेक अ सेंस ऑफ इट, दे कम बैक एंड दे रिपोर्ट। ये उसी प्रकार हुआ है, ठीक है। संजय ने सारा पूरा निरीक्षण परीक्षण किया, और जब भी कोई सेनापति गिरता था उनकी साइड का, जैसे सबसे पहला जो अपडेट धृतराष्ट्र को मिला वो युद्ध के 10वें दिन था, 10वीं रात को था, जब भीष्म 10 दिन के लिए सेनापति थे। जब वो गिरते हैं तब पहली बार संजय है वो जाते हैं धृतराष्ट्र के पास और उनको पूरा विवरण देते हैं कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उसके बाद जब द्रोणाचार्य फॉल्स तब वो जाते हैं, फिर देन कर्ण फॉल्स, देन ही गोज। तो इस प्रकार से उनका आना जाना चल रहा है। और ऐसा कहते हैं कि उनके पास जो घोड़े थे वो हवा की गति से चलते थे, तो इतने फास्ट घोड़े थे उनके पास, इससे वो आया जाया करते थे। Now that we are talking about things कि किसी के पास दिव्य दृष्टि थी, किसी के पास घोड़े थे जो बहुत तेज स्पीड से चलते थे, किसी के पास शस्त्र, किसी के पास अस्त्र थे, ठीक है। इन सब का साइंटिफिक रेलेवेंस मानना या ढूंढना, मैं वो रोशन मार्क नहीं उठा रहा उस चीज़ पे। बट एक चीज़ जो मुझे शायद समझ नहीं आती है वो ये, गांधारी की 100 पुत्र और 1 बेटी थी। क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि कोई 108 बच्चे करे, या उस टाइम पे भी कुछ ऐसा वरदान या फिर ऐसी कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी कि वो 100 बच्चे कर पा रहे थे? अच्छा, पहली बात तो ये जो इसके पहले की आपने बात कही कि संजय का आना जाना वगैरह, वो तो यार इतना मुश्किल नहीं है समझना। ही जस्ट हैड समथिंग दैट ट्रैवल्ड वेरी फास्ट, राइट। एंड दिव्य दृष्टि मतलब वही है कि ही इज एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। अच्छा, उस समय लोगों का इंट्यूशन वैसे ही ज्यादा स्ट्रांग होता था, बिकॉज इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे ना, जो आज हमको है। ये नहीं होता था हमारे पास। एग्जैक्टली। तो वैसे ही आप देखो, एक जनरेशन पहले तक जब ये मोबाइल फोन पर आए थे, बट लोगों के पास केवल वो डायल वाले फ़ोन थे, तो मुझे याद है कि लोगों को 15-15, 20-20 फ़ोन नंबर्स याद रहते थे। आज अपना भी नहीं याद रहता, राइट। तो कहीं ना कहीं दैट mental strength, that intuitive strength has reduced with technology, because अभी we have help, right? So you don't need. तो हम बढ़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। So I think some of it is very easily explainable कि they could do it. We don't know how, but it was possible. इतना कोई इसमें mystery नहीं है। पर ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। Again, can I tell you exactly, अरे भाई ऐसा हुआ था, नहीं, but I'll tell you what महाभारत tells us. तो महाभारत में ऐसा है कि गांधारी जो है वो उनको जो डिलीवरी डेट क्रॉस हो गई है, बट कुछ हो नहीं रहा है, सो शी हिट्स हर स्टमक। एंड जैसे जब किसी का अबॉर्शन हो जाता है तो वो मांस का पल्प जो है वो निकलता है ना, जो फीटस है, दैट कम्स आउट। सो लाइक दैट अ बिग मांस का थिंग केम आउट, एंड उसे लगा ये तो क्या है, एंड शी वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे। बट वेदव्यास जी कम्स एट दैट टाइम एंड ही सेज नहीं नहीं, ये ठीक है, ये ही है आपका फीटस है और इससे आपको बच्चे होंगे। सो वॉट ही डज इज ही सेज कि आप मुझे घृत के घड़े, पॉट्स फिल्ड विथ घी, अच्छा, आप मुझे ला दो। और उन्होंने क्या किया, वो जो मांस का जो ये था पल्प, उसको ठंडे पानी से सींचा, उसके टुकड़े किए जो 101 हुए, बिकॉज शी हैड मन में था कि एक लड़की भी चाहिए, तो 101 टुकड़ों को फिर सींच कर पानी से वो घड़ों में डाल दिया जो घी के घड़े हैं, ठीक है। और उनको एयर टाइट बंद करके एकदम अंधेरे वाली जगह में रखा टिल द टाइम ऑफ द यूजुअल जो 9 महीने प्रेगनेंसी के होते हैं वो वापस। एंड आफ्टर 9 months द पॉट्स वर ओपन एंड द बच्चास वर टेकन आउट, ठीक है। नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन गिवन। अगर कुछ वर्ष पहले हमें कोई IVF का टेस्ट ट्यूब बेबी का कहता तो सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, टेस्ट ट्यूब में बेबी है ना, इट वाज नॉट पॉसिबल, बट टुडे इट इज पॉसिबल। हमने देखा है, हुआ है।
And if you see the description, it is not very different from that, right? So that could be one that they really knew how to do it because घी जो है वो life generating कहा जाता है उसको, वैसे भी जो घृत है उसको. Sometimes people say कि 100 के 100 जो थे वो गांधारी के नहीं थे, because उस समय तो उनको बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारे दासियां होते थे, और they could procreate through all of them. That could be one of the things. So we don't know, but what we know is that धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र 100 है और एक पुत्री है. Okay. Ma'am, we have one segment because महाभारत ने इतना बड़ा युद्ध देखा है, महाभारत में इतना बड़ा युद्ध हुआ है, वो अपने आप में एक प्रलेश है. We have a segment called Praleshta case. So there are certain opinions written here in the chats. You have to pick one and then you have to share your opinion. तो जो मैं सवाल पूछ रहा था शायद वैसे से ही कुछ सवाल इसमें भी होंगे. You please start picking your chats. So the first chat says, was Karna more loyal to Duryodhan than the Pandavas to each other? अरे बाप रे, वापस कर्ण. जब जन्मेजय कौन है? परीक्षित के पुत्र बेटे, है ना. जब जन्मेजय के जो यज्ञ उनका चल रहा था, जब जहाँ पहली बार महाभारत का लाइव या फर्स्ट पब्लिक नरेशन जो हुआ था वैशंपायन जी द्वारा. वैशंपायन वाज अ स्टूडेंट ऑफ वेदव्यास जी. तो उस समय उनको एक प्रश्न पूछा जन्मेजय ने. ही सेड कि इतना सब हुआ, जब स्पेशली जब वो द्यूत क्रीड़ा वगैरह चल रही थी, तो ऐसे कैसे था कि सारे पांडव मान गए? युधिष्ठिर की बात जब उन्होंने उनको स्टेक किया तभी भी कोई कुछ नहीं बोला. जब वनवास जाना था तब भी सब उनके पीछे चले गए. भले ऑफकोर्स उस समय भीम अर्जुन उन्होंने थोड़ा जब वो वनवास में थे तब ये कहा कि भैया आपने क्या किया, है ना. पर उन्होंने कभी भी युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं, कोई भी परिस्थिति में नहीं, राइट. और ऐसा भी कोई काम नहीं किया जिससे युधिष्ठिर को ज्यादा तकलीफ हो. तो वुड यू कॉल इट लॉयल्टी? जबकि 5 पांडव में से 2 तो सगे भाई भी नहीं है, वो तो माद्री के बच्चे हैं, है ना. सेम फादर बट डिफरेंट मदर. 3 है, ये 5. अच्छा, उसके बाद जब यक्ष प्रश्न जब वो लोग वनवास में होते हैं पांडव, तब एक वो प्रसंग है कि जब वो पानी लाने भेजा जाता है सहदेव को, नकुल को वगैरह वगैरह, और उस समय 4 भाई जो है वो बेहोश होके पड़ जाते हैं, और फिर युधिष्ठिर जाते हैं और वो यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं. और फिर यक्ष उन्हें पूछते हैं कि आपके जो 4 भाई है उसमें से मैं एक को जीवित करूंगा. अच्छा. मैं किसको जीवित करूं? युधिष्ठिर कहते हैं आप नकुल को जीवित करो. एंड यक्ष भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. आप मुझे एक बात बताओ, पता था उनको युद्ध होने वाला है, व्हाट वुड हैव मेड हिम स्ट्रॉन्गर? कि किसको अर्जुन को या भीम को? सो यक्ष उनसे पूछते हैं कि आपने अर्जुन का नाम लिया होता तो आपको ज्यादा स्ट्रेटेजिक फायदा होता युद्ध में. आप सबसे ज्यादा प्रिय आपको भीम है क्योंकि वो आपकी सारी बात मानता है. आप जब भी जंगल में हो तो वनवास में हो तो ही इज द वन प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ यू. उनको भी आपने नहीं किया और आपने नकुल को चूज किया. युधिष्ठिर सेज, मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती, जो मेरी माँ है. कुंती माँ का एक पुत्र मैं हूँ. द ओनली राइट थिंग टू डू इज कि माद्री का भी एक पुत्र हो. दिस इज अ फेयर थिंग टू डू, दिस इज अ जस्ट थिंग टू डू. तो जब पांडव है ना 5, ये इस भाव से है, एक दूसरे के लिए क्या अच्छा है इन एवरी वे, ठीक है, इस प्रकार वो सोच रहे हैं. कर्ण की लॉयल्टी इंटरेस्टिंग है. कर्ण की लॉयल्टी ऐसी है जिसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक मित्र है, वो पहाड़ पे जाके खड़ा है और बोल रहा है कि मैं यहाँ से जंप मार के सुसाइड करूँगा. ठीक है. कर्ण एक ऐसा मित्र है जो कहता है हाँ तो सुसाइड कर, मैं भी तेरे साथ सुसाइड करता हूँ. अच्छा. इज इट लॉयल? यस. बट इज इट स्मार्ट? नो. मित्र कृष्ण जैसा हो जो आपको सही गाइडेंस देता है, या कर्ण जैसा हो जो आपकी हर चीज में हाँ में हाँ तो मिलाता है बट ज्यादा पुश करता है आपको, है ना, गलत डायरेक्शन में. अच्छा, वो भी मैं कह रही हूँ कि फुल प्रूफ नहीं है. क्यों? क्योंकि कर्ण को पहले ही हेड्स अप दे दिया गया था कि तुम्हारा कवच कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं इंद्र. वो क्या परिस्थिति थी? इट वॉज अ धर्म संकट. एक तो उसकी प्रतिज्ञा है कि कवच कुंडल वो या जो भी उनके पास मांगने आएगा वो उसे दे देंगे. बट द अदर साइड इज द फ्रेंड. ही वॉज द वन, कर्ण, जो हमेशा दुर्योधन को कह रहे हैं कि नहीं नहीं युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसे हरा दूंगा वैसे हरा दूंगा सब कुछ. ठीक है. तो ही हैड टू टेक अ कॉल. इज ही मोर लॉयल
towards his प्रतिज्ञा or is he more loyal towards his friend? उनको heads up दे दिया गया था कि तुम मत देना. He says नहीं मेरी प्रतिज्ञा. फ्रेंड को भूल गया. मेरी प्रतिज्ञा. अच्छा, now that प्रतिज्ञा also, it is not as if उसने ऐसे ही दे दिया. It is a transaction where he tells Indra, and fair enough, I'm not even going to judge him on it, right? आपके पास कोई कुछ मांगने आया and it's not a fair demand, you should ask back something. Very fair. I don't even criticize him for it. He says ठीक है, I'll give you my कवच कुंडल, पर आप मुझे इंद्र शक्ति दीजिए ताकि जिससे मैं अर्जुन का वध कर सकूं. Very clear. He takes it. Now very smartly Krishna gets him to use it on Ghatotkacha. That is strategy, right? That is how a yuddha is fought. So in that case, was he loyal to Duryodhan? Because ideally he should have said नहीं, मेरे फ्रेंड का नुकसान होगा, मेरे फ्रेंड के जीतने के लिए मेरा ये कवच कुंडल रखना. He was loyal to himself and the evil which he had in his mind and the comparison he was living with. Let's take another example. 10 दिन कर्ण युद्ध के बाद बाहर बैठे थे क्योंकि भीष्म सेनापति थे. हाँ. अच्छा, भीष्म सेनापति थे, पर वो उसमें भी जनरली टीवी में ये दिखाया जाता है कि भीष्म टोल्ड हिम यू सिट आउटसाइड. ऐसा नहीं हुआ था. भीष्म वांटेड इट प्रोबेबली. ठीक है. और चलो इवन इफ भीष्म हैड सेड कि भाई भीष्म ने उसका इंसल्ट कर दिया था बाय कॉलिंग हिम कि तुम तो महारथी नहीं हो, तुम तो रथी नहीं हो, तुम तो अर्धरथी हो. व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं कि इसके सामर्थ्य में प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका जो स्वभाव है ना वो सही नहीं है. ठीक है. जब भीष्म ने ये कहा तो इसको गुस्सा आ गया. ऑफ कोर्स उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ था. नो सेइंग नो अबाउट इट, राइट? बट यू वांटेड दिस वॉर ना. यू पुश्ड योर फ्रेंड इनटू दिस वॉर. तो जब युद्ध के टाइम आया तब ईगो कहाँ लेकर बैठ गए तुम? तो जब अपनी बात आती है, अपनी प्रतिज्ञा, अपना ईगो वगैरह, तब लॉयल्टी नहीं है, राइट? उसके अलावा लॉयल्टी कैसी है कि तुम कूदो मैं तुम्हारे साथ. वेरी पार्शियल लॉयल्टी. मूविंग ऑन टू अनदर चिट. Again, I'll say it is not completely his fault, right? He is so much blinded by the jealousy he has कि वो सोच ही नहीं रहा है clearly. Was the greater good worth the sacrifice? Whose sacrifice? The sacrifice which we see 18 अक्षौणी सेना, सारा वंश खत्म होना. तो जो ट्रेशन का जो कहना है कि ये युद्ध होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अब बहुत इस पृथ्वी पर बहुत चीज़ें गलत हो चुकी हैं और रीस्टार्ट जो वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, रीस्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली वो ऐसा कुछ नहीं कहते. ठीक है. जो गीता का ज्ञान है वो कब होता है कि अर्जुन कह रहा है भाई युद्ध भूमि पे आ गए हैं पर अब मुझे युद्ध नहीं करना है. आई वुड आस्क, इज युद्ध अ डिसीजन विच पांडव्स हैव टेकन देमसेल्व्स? नेवर. और वाज युद्ध, गेटिंग आउट ऑफ युद्ध इवन अ चॉइस? ठीक है. होता क्या है उस समय? 13 वर्ष पांडवों को वनवास मिलता है विच इज ऑलरेडी अनफेयर, बट दे लिव्ड थ्रू इट. उसके बाद जब वो अपना राज्य मांग रहा है तो दुर्योधन सिंह मैं तो कुछ नहीं दूंगा. कितने सारे नेगोशिएशंस चले टू द एक्सटेंट कि भीम हु वाज एक्चुअली सेइंग कि नहीं हमें सब युद्ध करके ले लेना चाहिए. जब नेगोशिएशंस चल रहे हैं भीम भी कह रहे हैं नहीं यार, युद्ध इज नेवर द राइट ऑप्शन. परिवार बना रहे वो महत्वपूर्ण है. परिवार में हमारी परिवार का नाश नहीं होना चाहिए. तो हे कृष्ण तुम पहले संधि की बात करना. भीम तक ये कह रहे हैं. ठीक है. दुर्योधन क्या कहता है? कुछ नहीं. नो संधि, नथिंग पॉसिबल. एंड कर्ण उनके साथ खड़े हैं कि नहीं भाई नो संधि पॉसिबल. सब लोग समझा रहे हैं. एंड में पांडव कहते हैं ठीक है तुमको इंद्रप्रस्थ रखना है तुम इंद्रप्रस्थ रखो, केवल 5 गांव दे दो. व्हाट डज दुर्योधन से? 5 गांव? मैं तुमको सुई की टोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा. मैं तुम्हारे साथ जीना ही नहीं चाहता. He's basically said either I live or you live. What should Pandavas have done in such an unfair situation? So the war was the only option. There was no option left. Which was left. Because if Pandavas उस समय अगर कहते ठीक है भाई तुमको लगता है उस तो भी दुर्योधन उनको रहने देता. हम बेसिकली कह रहे हैं कि या तो ऑप्शन युद्ध था या तो पांडवों को सिटिंग डक होके मर जाना चाहिए था. हाँ. ठीक है. या मतलब अगर पांडव ये भी सोच रहे थे कि हम कॉम्प्रोमाइज करके कहीं अज्ञातवास पे ही चले जाएं कुछ अरे फिर भी दुर्योधन ही वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता. एंड कैन अ बुली बी अलाउड टू हैव हिज वे? सबसे पहली बात तो वो है. दूसरी बात इंद्रप्रस्थ जो हड़प करके बैठा था वो इंद्रप्रस्थ जब पांडवों को मिला तब इंद्रप्रस्थ नहीं था, वो खांडवप्रस्थ था जहाँ पे कुछ नहीं था. इट वाज अ बैरन लैंड. इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था ना. तो तुम ऐसे दिस इज लाइक बुली हैविंग देयर वे ना. जो भी
ज़्यादा चिल्लाएगा कि नहीं ले लेना है, मैं तो ये करूँगा। ऐसा समाज चलेगा कैसे? व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट यू आर सेटिंग इन द सोसाइटी कि भाई जो बुली है वो हमेशा चाहे वो कर सकता है। ये तो मत्स्य न्याय की सिचुएशन हो गई। मत्स्य न्याय ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ठीक है? तो इस प्रकार तो संघर्ष चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। नेवर एंडिंग सिचुएशन है। So then what you want? You need a rule of law. And if that comes at the cost of this yuddha which has been imposed on them, so there was really not a choice. In all of this, पूरी महाभारत में जितनी देर का डिस्कशन हमने किया है, हमने कृष्ण की बात बहुत कम करी है। मैं अभी भी कृष्ण से थोड़ा सा इतर जाऊंगा। जब युद्ध हो रहा है, जब कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन योद्धा हैं, ये दोनों लोग आपस में बहुत हैं इस पृथ्वी का नाश करने के लिए, अगर हम चाहें तो। पर फिर भी कृष्ण को हनुमान की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो हनुमान जी का झंडा अर्जुन के युद्ध पे लड़ाना चाहते हैं? अच्छा, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो महाभारत में दिया है, हनुमान जी का झंडा कोई कृष्ण ने नहीं लगाया है अर्जुन के ध्वज पर, अर्जुन के रथ पर। अर्जुन के रथ पर कपि ध्वज पहले से था, कृष्ण ने आके लगवाया नहीं है उसे। वो जो रथ दिया था, आई थिंक चित्रसेन ने या जो भी है उन्होंने, उस पे वो कपि ध्वज था। और ये कपि ध्वज है, ये हनुमान ध्वज नहीं है। कपि मतलब वानर होता है, ठीक है, बट कहीं पर भी महाभारत में ये नहीं लिखा कि वो कपि जो है वो हनुमान जी है। क्योंकि आप जो भी बात की कथाएं कहोगे कि हनुमान जी उनके साथ थे, उनको युद्ध देखना था, ऐसा कुछ वेदव्यास जी नहीं लिखते हैं। इनफैक्ट वो जो कपि ध्वज है, वो कपि जो है वो हनुमान जी नहीं है, वो तो विश्वकर्मा है, उन्होंने वो कपि ध्वज बनाया है। इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सो देयर इज रियली नो हनुमान एंगल देयर। हनुमान जी का उल्लेख आता है केवल भीम के संदर्भ में। जब भीम वो वनवास में गए हैं और उनकी पूछ जो उसकी वो अहंकार वाली बात है ना, दैट इज द ओनली प्लेस वेयर हनुमान जी's नेम हैज बीन टेकन, और कहीं पर भी नहीं। एवरीथिंग एल्स व्हिच वी डिस्कस इज अ मिथ। जस्ट कपि है, वो लोगों ने हनुमान जी अज्यूम कर लिया है और कुछ नहीं है। ओके, देन कृष्ण की, चलो अगर हम बात कर रहे हैं तो कृष्ण का कंपैरिजन जो होता है वो होता है शकुनी से। Was शकुनी a grey character in his presence, or was he total villainous or एकदम evil? What was his character? Again, Shakuni's comparison happens not in Mahabharata with Krishna. But in the after post narrative. Because of the Insta reels today. And then जो फिर उन्होंने narrative set किया। मैम, let me tell you, अगर एक मूवी आती है, बनाने वाले ने बना दी, देखने वाले ने देख ली, पर जब चार लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तो ऑफ कोर्स वो ये जरूर डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 अच्छा था, पार्ट 2 अच्छा था, अक्षय कुमार अच्छा था या सुनील शेट्टी अच्छा था, ठीक है। दिस इज द जनरल थिंग जो एक कॉमन डिबेट या डिस्कशन कल्चर में होती है। सो अगर हम शकुनी और कृष्ण कंपैरिजन जो कहीं से कहीं तक महाभारत में नहीं था, अगर आज की तारीख में वो हो भी रहा है, क्योंकि दोनों अपने स्ट्रेटजी के लिए ही जाने जाते थे, तो द कैरेक्टर हमारी जानकारी में स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते थे। तो मुझे अगर शकुनी का कैरेक्टर समझना है, कृष्ण को इन कंपैरिजन पॉइंट हटा देते हैं, वाज ही टोटल ग्रे कैरेक्टर या फिर वो बहुत विलेनियस था? शकुनी doesn't have a big role to play except for the द्यूत क्रीड़ा in महाभारत। शकुनी is the mama। लाक्षा he's been conspiring with दुर्योधन, बट लाक्षागृह की आइडिया उसकी नहीं है, आइडिया तो दुर्योधन की है, ठीक है, वो पुरोचन वगैरह वो उसके लोग हैं। और जो भीम को पॉइजन देने वाली बात है उसमें भी इट इज नॉट हिज आइडिया। देखो कैसे होता है कि भांजा है, भांजा खुश हो जाए, अच्छा, ठीक है, दैट इज ऑल ही हैज इन माइंड। वो जो उसकी बैक स्टोरी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लंगड़ना ऑफ शकुनी, ये कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दैट हैपेंस। सो लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर द ऑडियंस। एक स्टोरी है जो कही जाती है कि गांधारी को भीष्म देके चले गए थे शादी के लिए, और बहुत शकुनी के परिवार की बहुत बेइज्जती हो रही थी। तो शकुनी के पिताजी ने उनके घुटने पर एक हथौड़ा मारा और उनसे कहा गया कि अब जब जब तुम इस धरती पर कदम रखोगे तब तक तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि मुझे कौरव वंश का नाश करना है। ये एक स्टोरी है जो शकुनी के बारे में कही जाती है, और उसमें ये भी कहा जाता है कि फिर भीष्म ने उनके पूरे परिवार को मार दिया, केवल इनको जिंदा रहने दिया। अब अगर ये लॉजिकली बात करें, क्यों इसको जिंदा रहने देंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उसके पाँव पे मारा है, दुनिया भर को ये बात मालूम है, ऐसे को अपने घर पे रहने देंगे क्या? भीष्म इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते, राइट? भीष्म विदुर हैं, धृतराष्ट्र, कोई तो बोलेगा कि अरे भाई क्यों, अच्छा इतनों को मार दिया है, ये एक को छोड़ेंगे क्यों? दूसरी बात, गांधारी जो है वो तो पतिव्रता बन के रह रही है ना, उनको अपने पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो फिर उनके पूरे परिवार को अगर कोई मार देता है तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फ्रॉम वेयर दिस स्टोरी कम्स? दिस इज जस्ट अ मेड अप स्टोरी, इट डजंट ऑकर एनीवेयर इन महाभारत, इन एनी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है, हस्तिनापुर वॉज अ वेरी प्रॉस्परस देश, गांधार वॉज ऑल्सो गुड बट इट वॉज मच स्मॉलर। अपने बड़े बेटे के लिए भीष्म जाते हैं सुबल के पास, जो पिताजी हैं गांधारी के, और कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए, वो अंधा है, वेरी क्लियर, वो झूठ भी नहीं बोल रहे, आपके बेटी का हाथ चाहता हूँ। सुबल सोचते हैं इस बारे में, उनको लगता है यार ये इतना प्रॉस्परस राष्ट्र है, व्हाई नॉट, राइट? आज भी आप देखो, कोई बहुत पैसे वाला है घर पे, बेटे में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो घर वाले क्या कहेंगे, कोई बात नहीं यार, लाइफ तो ओवरऑल अच्छी रहेगी, कर लो, सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा है, लोग अच्छे हैं, दैट इज ऑल दे सी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ सुबल थॉट and sent his daughter. शकुनी को वहाँ उन्होंने भेजा एंड वापस आ गए। सो देर इज नो क्रूएलिटी एंगल। इनफैक्ट युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ हुआ है इंद्रप्रस्थ में, वहाँ पे गांधार से शकुनी का पूरा परिवार आया है, इंक्लूडिंग हिज फादर। अच्छा, ठीक है? शकुनी और उनके भाइयों की मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई है, नॉट बिफोर दैट, बीच में नहीं मारा, तो ये कुछ नहीं था। बट हाँ, ही इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स विद दुर्योधन इन एवरीथिंग। इनफैक्ट जब इनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको वेदव्यास जी कह रहे हैं, मतलब वैशंपायन जी कहते हैं, बट वेदव्यास जी ने जो कंपोज किया है उसमें, कि दुर्योधन जो है ना, ये मन्युमय महाड्रुमा है, ये मन्यु, पैशन, रेज, एंगर, इसका बड़ा पेड़ है, जिसका स्कंध, जो ट्रंक है बड़ा, जिसके आधार पे वो खड़ा है, वो कर्ण है। उसका जो मूल है, जिसने इस बड़े पेड़ को जन्म दिया है और उसे पकड़ के खड़ा है, वो शकुनी नहीं है, वो धृतराष्ट्र है। शकुनी क्या है? उसकी शाखाएं हैं। अच्छा, ठीक है? शकुनी इज नॉट समबडी हु ओरिजिनेटेड दिस। और स्ट्रैटेजी की भी बात है। मुझे एक बात बताओ, जिस आर्मी में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे लोग हैं, और वो लोग सेनापति है, सेनापति वाज इन चार्ज ऑफ स्ट्रैटेजी, नॉट एनी रैंडम अदर पर्सन, राइट? तो वो स्ट्रैटेजी कौन करेगा? सेनापति करेगा। तो स्ट्रैटेजी की भी कोई बात नहीं है। दीज आर जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर मजा आ गया, है ना? अच्छा। तो कृष्ण से तो कोई वैसे ही कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज जब कृष्ण की, जब युधिष्ठिर की बात आती है, तब कहा जाता है युधिष्ठिर धर्ममय महाड्रुम, धर्म का पेड़ है, जिसका स्कंध अर्जुन है, जिसका मूल कृष्ण है। क्या कंपैरिजन है? So overall you are saying कि शकुनी was not that great character कि उन्हें कृष्ण के साथ कंपेयर किया जाए at every given point of time. Also you clarified this myth कि ऐसा कुछ नहीं था कि हथौड़ा मार के उनके पृथ्वी पे हर कदम इस बात के लिए था कि वो कौरव वंश का नाश करें. So these are two things which we read out of the table. ऑल्सो शकुनी को जब बोला जाता है कि उन्हीं की वजह से दुर्योधन खराब हुए, तो दुर्योधन के दिमाग में ऑलरेडी या दिल में ऑलरेडी इविल था. शकुनी ने तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी कई बार मदद करने की कोशिश करी. दिस इज व्हाट यू क्लैरिफाइड. मदद करने से भी ज्यादा उसने कभी उसे बहुत रोका नहीं और उसको बढ़ावा दिया, बट 2 सिचुएशंस में उसने प्रयत्न करा बस. Okay. और कुछ नहीं. वो 2 situations mentioned हैं. And now that we have talked so much about the Kalesh which happens around Mahabharata and everything, there is one segment called कुछ तो लोग कहेंगे. And आप क्योंकि इतना कुछ कहती हैं महाभारत पे, लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आके महाभारत और आपके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं. किसी ने, मैं वो कमेंट्स हैं वो पढ़ के बता देता हूँ. किसी ने कमेंट किया है, फॉरगेट बाबास, आई वॉन्ट टू लिसन टू अमीर अंतारा सत्संग. So, are you going to do any satsang? Well, I don't do satsang per se, but I do take courses. तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं महाभारत, रामायण, भगवद गीता, where my insistence is कि हम टेक्स्ट को, टेक्स्ट में क्या है, ग्रंथ में क्या है, उस हिसाब से करें. तो वो तो मैं करती हूँ, वो ऑनलाइन भी डालती हूँ. If somebody wants to join in, so सत्संग का ऑनलाइन वर्जन आ चुका है दोस्तों, तो you can tune in there. एक किसी ने रखा है, स्कूल सिलेबस नीड्स दीज डिस्कशंस फॉर एन एनलाइटेड सेट ऑफ नेक्स्ट जेन सिटीजंस. यार स्कूल में होना चाहिए, हाँ, पर मैं ये कहती हूँ कि स्कूल का तो जब चेंज हो वो हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में क्या है, हमारे घर पे वो डिस्कशंस हो, है ना? तो स्कूल के लिए क्यों इंतजार करें, हम स्वयं क्यों अपने घर पे शुरू ना करें. बट देन यू ऑल्सो मेंशन ना कि जब इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स पे अगर आप देखते हो तो वहाँ से नैरेटिव कुछ और होता है फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी व्हिच हैपेंड. करेक्ट, बट अगेन मैं वही तो कह रही हूँ, अभी तो बिकॉज ऑफ इंस्टा, बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया,
सही इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो एटलीस्ट वो जो रीडिंग की हैबिट है ना वो वापस आनी चाहिए, और वो तो हम घर से कर सकते हैं. अगर पुश होगा या रादर पुल होगा, डिमांड होगी, तो फिर स्कूल में भी इवेंचुअली वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एंड देन शायद से सरकारों को और मैनेजमेंट को. बट मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चों को बड़ा करने का काम हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली ये संस्कार वाला जो काम है वो तो जो घर से शुरू होना है वो घर से ही शुरू होना चाहिए. एंड एक और कमेंट आया है, इट इज़ नॉट हिस्ट्री, इट्स अ ग्रेट बुक टू टीच द कंटेम्पररीज अबाउट एथिक्स, मॉरल्स, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा. वी हैव नॉट टेकन द एसेंस एंड ब्रेनलेसली ग्लोरिफाइड महाभारत. I will say कि हाँ, it is all that is mentioned, ethics, morality, ये वो सब कुछ है. Yes, political science, how to be smart, all that. It's a book on leadership. You learn so much on leadership. You learn so much on governance, administration, policy कैसी होनी चाहिए. वो भी मेरी इनफैक्ट जो सेकंड बुक है वो उसी पे फोकस कर रही है. शांति पर्व इज ऑल अबाउट दैट कि लीडर को कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए वगैरह. बट आई विल नॉट डिनाई इट as history also, as we discussed. Yeah. इतिहास भी है और ये भी है. We don't need to reduce. They are both equally true. But I fully agree on the part कि that the essence is lost. क्योंकि हम उसको कैसे देखते हैं, मेरा फेवरेट ये कैरेक्टर, मेरा फेवरेट वो कैरेक्टर, उसको लेके हम लड़ाई करने बैठते हैं. नहीं इसके साथ अत्याचार हुआ, नहीं वो तो सही था, ये तो कैसा ये हो गया. बैठ के जज करने के लिए ये पुस्तकें नहीं है. वो भी करो, वो नेचुरल है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है तो वो तो आता है. पर अगर उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो और इन चीज़ों को लेके बायस हो जा रहे हो या साइड्स ले रहे हो, देन यस यू लॉस्ट द essence of it, the purpose of why these books have come to us. And that is the reason when I asked you कि दुर्योधन और बीच में से कौन स्ट्रॉन्ग था, कर्ण और अर्जुन में से कौन स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि शो का नाम कॉल हिम क्यूरियस है. तो बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटी इन द जनरल पब्लिक होती है कि अगर उस बात में मसाला है और उस बात को कोई और अपने तरीके से नया नैरेटिव देके क्लैरिफाई कर सकता है, तो शायद उसे उसका नया पर्सपेक्टिव सुनने में लोगों को मजा आता है. एंड माय क्वेश्चंस आल्सो केम फ्रॉम दैट स्पेस, बट द वे यू आंसर्ड इट हैज क्लैरिफाइड अ लॉट इन माय हेड. आई हैव रेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बुक. I am definitely going to read the second part of your book, where you have written about Shanti Parv, you have written about Vidur Niti, you have also written what happened after the Mahabharata, जो आपने शुरुआत में बताया कि 1/3 of the Mahabharata उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है. Thank you so much, Ami, for being a part of this podcast. Thank you so much for clarifying my curious questions. Thank you so much for clearing doubts about Mahabharata. And of course, Mahabharata Unraveled 2 are the 2 books which you have, but there is another book called Ramayana Unraveled. And मैं तो आपसे ये कह रहा था कि हमें महाभारत का एक पार्ट करना चाहिए, but I would also like to discuss and listen your views on Ramayana as well. So as and when we can find time, as and when if you find like this discussion, then it would be great if you can come for the part 2 for Ramayana and for Mahabharata as well. Thank you so much for being on the podcast. My name is Shikhar Vashne. She was Ami Ranatra. चैनल का नाम है फीवर एफएम ऑफिशियल और एसटी स्मार्ट क्लास. सारे चैनल्स को फॉलो कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट. एंड अगेन ये कमेंट्स जो मेरे हाथ में हैं, ऐसे कमेंट्स आप भी कर सकते हो. आपके कुछ सवाल हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो जाओ ये सारे छोटे छोटे काम करो और पढ़ो महाभारत इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट, तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए. थैंक यू सो मच.